हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसी को हम लोग कहेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ के बारे में आप जान चुके हैं कि ये किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी बात को आज हम समझने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर को लेकर के मैग्नेटिक फील्ड मूव जब करेंगे तो वो कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, वो किस तरह करेगा उसको देखेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप लोग मोशनल ईएमएफ। तो देखिए मोशनल ईएमएफ क्या है। मोशनल ईएमएफ जनरली पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन हम लोग दो तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को आप पहले से भी जानते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड जनरली हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं और ये यूनिफॉर्म है। अब इसके अंदर कोई चार्ज रॉड है, सॉरी चार्ज रॉड नहीं, एक सिंपली रॉड है। ये एक कंडक्टर है, जनरली ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर हम लोग जानते हैं कि फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मूव करा दिया गया है जिसका मान लीजिए स्पीड v है। अगर v वेलोसिटी से अगर मान लीजिए कि अगर ये रेस्ट में रहता, अगर ये कोई चार्ज बॉडी मतलब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बर्जेंट भी है, तो उस पर क्या क्या रेस्ट, जैसे कि मान के चलिए हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली इस पर किसी भी तरह का फोर्स अगर नहीं लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अभी इस कंडीशन में इस पर किसी भी तरह का फोर्स एक्सर्ट नहीं होती है। अब हम इस रॉड को क्या करते हैं कि मूव करा देते हैं, जो कि जैसे कि बताए थे, मान लीजिए v वेलोसिटी से इसको मूव करा दिया। अब ये चार्ज रॉड मूव कर रहा है, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सर्ट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स जनरली हम लोग मैग्नेटिक फोर्स जो निकालते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये अगर मूव कर रहा है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, एक बैटरी की तरह बन जाता है। तो जनरली ये एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, जिसका हायर टर्मिनल ये, लोअर टर्मिनल ये होता है। और इसका मान लिए कि ईएमएफ जो है सो ये BVL होता है। यहाँ पे L दिया हुआ लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये L जो दिया है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों जो है सो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये लेंथ वेक्टर है, इसको हम लोग लेंथ वेक्टर कहते हैं। ये आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली मतलब होता है आपस में ये परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा कंडीशन है तब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं E = BVL। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग जनरल केस भी डिस्कस करेंगे। तो 80% केस में ऐसा ही आता है, ये 80% केस में जो होता है ऐसा ही होता है कि जनरली आपको अगर कोई रॉड दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है, और देखिए वाई डायरेक्शन में आपका लेंथ है। अगर ये लेंथ को देख दिया जाए तो लेंथ कुछ इस डायरेक्शन में है, तो लेंथ कुछ इस डायरेक्शन में है। इसको जनरली हम लोग वाई कंसिडर करते हैं, इसको एक्स, और अंदर जो गया मान लीजिए जेड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे BVL तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कंडीशन में जो होते हैं, ये चार्ज रॉड या एक जो कंडक्टर है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है जब इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग इसको दो तरीके से ड्राइव करेंगे। एक पहले जो एस शर्मा सर के बुक में दिए हुए उस तरह से, और दूसरी बात जो NCERT में दिया हुआ है, दोनों मेथड से हम करेंगे। तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एस शर्मा पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है। तो अब इसमें मान लिए कि इसका मेथड 1 मान लेते हैं। ये जो हम लोग करने वाले डेरिवेशन, इसका मेथड 1 से
अब मेथड 1 में वही बात है कि जब ये चार्ज रॉड मूव करेगा तो इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। जनरली आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप जानते हैं किस तरह से होता है। तो मान ली कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसका मान चलिए फॉर्मूला जो आता है एफ, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका फॉर्मूला होता है, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो Q इंटू वी क्रॉस बी, ये बात आप जानते हैं। अब हम इसके ऊपर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज पे निकाल करके उसका रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज फोर्स आ जाएगा। तो V क्रॉस B करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, तो V इस तरफ है और B अंदर, तो V क्रॉस B ये अपवर्ड लग रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अभी तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर है तो इसका रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हम लोग निकाल चुके हैं तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से एफ बी जो आ चुका है वो ई वी बी, तो वी क्रॉस बी है। यहाँ पे बहुत लोग जो ऐसे चाहते होंगे कि यहाँ पे माइनस ई लिखेंगे, तो माइनस ई नहीं लिखे रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है तो हम आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। तो वी क्रॉस बी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वी बी साइन थीटा हो जाएगा, इस वी बी साइन 90 हो जाएगा। तो ई वी बी साइन 90। तो यहाँ से जनरली हम लोग लिख सकते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो ई वी बी हो रही है। अब कुछ देर के बाद देखिए कुछ कंडीशन आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि ये नीचे वाला पार्ट जो कंडक्टर का है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर जब बीत जाएगा तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा। सिर्फ इस रॉड को लेड है यहीं पे दिखा देते हैं कि अभी ये रॉड है जो कोई कंडक्टर है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे फोर्स लग रही थी एफ बी। इतना बात आप देखिए यहाँ इस कंडीशन में। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान ले कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सो इसके नीचे ऐसे आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ चुका है। अब जब नीचे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आ चुका है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्शियल दिखा सकते हैं। अब देखिए चार्ज का सेपरेशन हो चुका है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होने लगेगा कि जैसे ही चार्ज का सेपरेशन आया यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई फोर्स निकालना होता है जिसको जनरली हम लोग एफ ई कहेंगे, तो ये एफ ई इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सर्ट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड नीचे है तो फोर्स जो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे एफ ई फोर्स लगेगी और एफ ई का वैल्यू देखिए, डायरेक्शन हम देख चुके हैं कि फोर्स जो लगने वाला है ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे एफ ई जो आने वाला है वो हो जाएगा ई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एफ ई फोर्स पता चल गया आपको। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा कि अभी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हुआ है, इसलिए कि अभी ये चार्ज रॉड मूव कर रहा है तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बस इंड्यूस हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आया है तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। अगर मान लीजिए ये चार्ज जैसे फोर्स लग रहा है, एफ बी अभी ज़्यादा है इस कंडीशन में, अभी एफ बी जो है वो ग्रेटर देन एफ ई है। अगर एफ बी एफ ई से ग्रेटर है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन आते आते इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा बिहेवियर है, तो जो डोमिनेट है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मैग्नेटिक फोर्स की तरफ वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा, मतलब ये कंडक्टर के बॉटम पे आ रही है, तो बॉटम पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी या चार्ज का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। चार्ज का वैल्यू जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब ये स्ट्रॉन्ग होते होते एक कंडीशन आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों बराबर हो जाएगा।
उस कंडीशन को हम लोग स्टेडी स्टेट कहेंगे। जब स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स हो जाएगी वो जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो आ चुका है तो अब जब हम चार्ज रॉड को मूव करेंगे तो उसके अंदर हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिखने लगेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है और मैग्नेटिक फोर्स जो लगा है वो हम मूव कर रहे हैं। किसी भी चार्ज रॉड को अगर ले करके मूव कर रहे हैं तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। अब ये मैकेनिकल वर्क ही कन्वर्ट होकर के हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो हम इसके अबाउट अगर कोई सर्किट लगा देंगे तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, तो देखिए जो भी बात बताया है ना वही बात को हम लिखने वाले हैं। अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा इलेक्ट्रॉन जो है सो बॉटम पे आता जाएगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं आज टाइम passes more and more electron reach bottom of conductor, reach bottom of conductor and चार्ज एक्यूमुलेटेड। अब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाइएगा चार्ज तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ई विल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे मूव करने की वजह से एक्सर्ट हुआ है वो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी बराबर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आ चुका है इक्विलिब्रियम में। यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसे स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। इसको अगर चाहें तो इस स्टेट को जब जिस स्टेट में आकर के इलेक्ट्रॉन अब उसके ऊपर नेट फोर्स जो जीरो आ चुका है, नेट फोर्स अगर जीरो आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर कुछ वेलोसिटी हो गया तो वो मूव करता रहेगा। अगर उसके चारों तरफ अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो अब ये जब स्टार्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट में आ जाएगा। मान करके चलिए अगर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी मिल गई है तो ये अगर चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा कब तक, अगर उसको बैटरी निकाल दिए तो अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पे अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हम किसी कंडक्टर के द्वारा जो है सो अगर कोई रेसिस्टर लगा दें तो ये एक करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट में जब आ चुका है तो यहाँ पे हम जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। तो सो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए एफ ई सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्शन हम लोग देख चुके हैं कि डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ई इक्वल टू एफ बी। तो एफ ई का वैल्यू ई इंटू ई और यहाँ से देखिए ई वी बी है तो ये हो जाएगा ई वी बी। तो ई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ चुका है स्टेडी स्टेट में वो वी बी के बराबर होगा। इतना बात आप समझ चुके हैं। इस बात को अगर आप लोग लिख लिए तो हम मिटाने वाले हैं। इसको एक बार पहुँच करके लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, ये पुरानी बात थी। थोड़ा इसके आगे कैलकुलेशन है। ये जो लिखे हैं यहाँ से आगे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप देखिए कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का अगर लेंथ L है, इस कंडक्टर का लेंथ L है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रही है वो E है, तो इनके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लेट
लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर डेल्टा वी। अब जब डेल्टा वी अगर पता है तो आप जान चुके हैं कि डेल्टा वी, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप फॉर्मूला देखे होंगे कि डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर होता है, डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ देख रहे हैं, तो हम इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, हाइयर माइनस लोअर हो सकता है। तो ये निगेटिव आए या पॉजिटिव आए उससे मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सीधा ई इंटू एल पुट कर देंगे। अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, तो यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे कौन सा डायरेक्शन में पॉजिटिव है और कौन सा डायरेक्शन में नेगेटिव है। तो ये बस यही सामने दिखाएगा, अगर माइनस ई इंटू एल लेंगे तो कंसिडर कर देगा कि ये जो है सो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम डेल्टा भी इस डायरेक्शन से ही पॉजिटिव निकाल लेंगे तो और आसान बात है, हम इसका रूल बताने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन होती है, डेल्टा बी इक्वल टू ई इंटू एल होता है, अगर माइनस साइन को हटा दें तो। अब देखिए ये फॉर्मूला में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ से पता चल चुका है, डेल्टा बी। अब देखिए डेल्टा बी की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं ई की जगह पे वी बी इंटू एल। अब देखिए ये आ चुका है, डेल्टा वी इक्वल टू ई की जगह पे आ जाएगा वी बी, ये वेलोसिटी ऑफ रॉड है, बी मैग्नेटिक फील्ड और ये एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो अब देखिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका। अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ई मान लें, ईएमएफ ऑफ चार्ज ये रॉड है, तो ईएमएफ ऑफ रॉड को हम क्या लिख सकते हैं, बी वी एल। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब डायरेक्शन निकालना है इसका, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, v क्रॉस b की डायरेक्शन में चलेंगे, v क्रॉस b। तो देखिए यहाँ पे v क्रॉस b जो जाने वाला है, तो v क्रॉस b, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल निकालना हम लोगों को। तो उसके लिए करेंगे v क्रॉस b। तो पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्शन जो आएगा वो v क्रॉस b के डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो v क्रॉस b क्या आने वाला, देखिए v क्रॉस b है तो ऊपर वाला टर्मिनल, इसको हम कन्वर्ट कर दें एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ये रॉड जो है सो अब एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो ये हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल है। तो अब पता चल चुका है कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, और ई का वैल्यू जो आ चुका है बी वी एल, ये ई इक्वल टू बी वी एल आ चुका है। इतना बात को आप समझ गए हैं। तो ये मेथड 1 था, हम लोग मेथड 2 से भी करेंगे। तो मेथड 2 में क्या, बहुत ही आसान है, वहाँ पे फैराडे लॉ लगाएंगे, आराम से आ जाएगा हमारा रिजल्ट, डायरेक्ट यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको एक बार पॉज करके जरूर नोट करें। तो सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मेथड नंबर, इसको 2 कह सकते हैं, ये मेथड 2 है। तो फिर से हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं जिसका डायरेक्शन इनवर्ड ही है। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है आप लोगों को। अब इस इनवर्ड डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसका मैग्नेटिक वैल्यू दे देते हैं बी, दिया हुआ बी है। इसमें एक इमेजिनरी रेल बनाते हैं। रेल मतलब जिस तरह से आप पटरी देखे होंगे वो कुछ इस तरह से होता है, वो कुछ ऐसे मान लीजिए कि एक इमेजिनरी ये है एक इमेजिनरी रेल ट्रैक, इमेजिनरी रेल है। अब यहाँ पे एक चार्ज रॉड, एक कंडक्टर को रखा गया है, ये कोई कंडक्टिंग रॉड है और इसको v वेलोसिटी से मूव करा दिया है। और कंडक्टर का लेंथ जो दिया हुआ है वो l है। तो अगर ये l हो जाएगा तो सामने वाला लेंथ भी जो है सो l ही हो जाएगा। और अभी जो इसका डायरेक्ट डिस्टेंस है इनके बीच का वो x है। तो आप इसको एरिया भी देख सकते हैं कि l इंटू एक्स जगह, अगर ये रेक्टेंगुलर अगर ट्रैक का ये लूप आ गया, ये देखिए आपको एक क्लोज लूप मिल चुका है, एक रेक्टेंगुलर लूप बन चुका है।
तो अब हम लोग यहाँ से फैराडे लॉ लगा करके देखेंगे। तो जनरली फैराडे लॉ लगाने से पहले हम क्या, फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। तो बी ए कॉस थीटा, तो थीटा इस बार जीरो आने वाला। देखिए कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो हम लोग एरिया डायरेक्शन भी उसी तरफ ले लेंगे। तो एरिया डायरेक्शन अपने पे डिपेंड कर रहा है किस डायरेक्शन में लेंगे, तो एरिया भी इनवर्ड ही हो जाएगा। तो देखिए एरिया क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा ये इस तरह का प्लेन है, मतलब ये लूप है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है सो इनवर्ड ही मान लेते हैं। तो इसके बीच का एंगल जो है 0 है। अब देखिए ये बी है, एरिया का वैल्यू L इंटू एक्स लिख सकते हैं, L इंटू एक्स है। अगर हमको फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है तो यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ईएमएफ जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो d∅/dt लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए इस डायरेक्शन में ऐसे ही ले लिए। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो E इक्वल टू जो आने वाला है, देखिए E इक्वल टू फ्लक्स की जगह पर लिखेंगे क्या, तो इसको मोड में रखते हैं BLX डिवाइड बाय dt। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालें, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में बाहर आ जाएगा। लेंथ जो रॉड का अगर मूव करेगा तो उसमें कुछ चेंज आने वाला नहीं है जब तक हम रिलेटिविटी के बारे में बात ना करेंगे। तो सिंपली अभी जो स्पीड है उतनी ज़्यादा नहीं है रिलेटिविस्टिक स्पीड, तो हम लोग लेंथ को कांस्टेंट मान करके उसको बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से b बाहर आ जाएगा, l बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या है dx/dt। तो ये E है, तो E इक्वल टू BLV कर सकते हैं। आप देखिए dx/dt आपको पता होगा कि dx/dt को हम लोग v लिखते हैं वेलोसिटी, इसलिए कि यहाँ पे जो है सो x वेरिएबल है, क्योंकि x वेरिएबल है, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो x वेरी करेगा। ये है वेरिएबल, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अब जब ये वेरी करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को अगर रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ चुका है। अब ये इस तरह में देखिए, आप इसका जो टर्मिनल हमको निकालना है, तो फिर से पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग करेंगे लेंज लॉ का इस्तेमाल। लेंज लॉ, तो लेंज लॉ का अकॉर्डिंग के कहना क्या है कि अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है, मतलब क्या फ्लक्स को चेंज हो रही है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप हुआ है, तो ईएमएफ डेवलप होने की वजह से एक इंड्यूस करंट बनेगा। तो अब इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा, उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सो ये जो फ्लक्स अभी जो देख रहे हैं बढ़ने या घटने की वजह से आया, उसका अपोज करेगा। तो अभी देख रहे हैं कि एरिया क्या हो रही है कि अगर ये एक्स बढ़ रही है तो एरिया इंक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भले ही कांस्टेंट है, तो फ्लक्स के इंक्रीज की वजह से आया है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आया है किसकी वजह से आया है, ये फ्लक्स के इंक्रीज की वजह से इंड्यूस हुआ है। अगर ईएमएफ यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लक्स के इंक्रीज की वजह से आया, ये आया है फाई के इंक्रीज की वजह से। ये फ्लक्स इंक्रीज किया है तब डायरेक्शन आएगा। तो अब देखिए, अब लेंज लॉ का कहना है क्या कि जो चीज़ के वजह से, मतलब जो इसको प्रोड्यूस किया है या जिसकी वजह से ये क्रिएट किया उसी को ये अपोज करेगा। तो अब इंक्रीज की वजह से आया तो इसको चाहेगा डिक्रीज करने के लिए। तो डिक्रीज करने के लिए एक करंट इस डायरेक्शन में बहेगा कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वो इस फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो करंट का डायरेक्शन हम इस तरह से लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट आए। तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में देखिए एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो अगर हम करंट को मान लिए कि इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन हो चुका है। अगर करंट को इस डायरेक्शन में कर लेते हैं तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये है करंट का डायरेक्शन। तो अब ये करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, तो देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो ये इंड्यूस करंट जो हुआ है वो फ्लक्स को अपोज कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव, अगर इस तरह से करंट डायरेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे हो जाएगा। तो लेंज लॉ की सारे जो हम देखते हैं तो जो हमारा डायरेक्शन आ चुका कुछ ऐसे आया है।
और इसको हम शॉर्ट कोड तरीका ही बताए थे। इनका अगर शॉर्ट कोड देखना है जो इससे पहले बताएं, पॉजिटिव टर्मिनल को निकालना है तो सीधा हम लोग करेंगे उसके लिए V क्रॉस B के डायरेक्शन में के हेलो, समझ में आ गया। ये अभी सभी बीच वाली परपेंडिकुलर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और लेंथ वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो ईएमएफ आ चुका है BLV या BVLV कह सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है, लेंज लो के सहारे से भी हम लोग डायरेक्शन निकाले तब भी ये इस तरह से आया है। अगर डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट V क्रॉस B करेंगे और जो V क्रॉस B का डायरेक्शन है वही आएगा पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए V क्रॉस B किस तरह आएगा, तो B अंदर है, V को इस तरह से, देखिए V इस तरह से है, B अंदर ले जाएंगे तो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल जो कि यहाँ पे दिया गया है। इतना बात समझ लिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके एक बार जरूर नोट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, उसके बाद हम लोग जनरल केस डिस्कस करेंगे। जब BVL एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक हम फिर से वही ले रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, देने को आउटवर्ड भी दे सकते हैं लेकिन इनवर्ड बनाना आसान होता है इसलिए इस तरह से किए हैं। तो यहाँ पे हम एक कोई रेल ट्रैक बना देते हैं। अब ये कोई रेल ट्रैक है, यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड है और ये जो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है वो 0.5 टेस्ला है, 0.5 टेस्ला ऐसा यूनिट में ही है। यहाँ से एक हम रेसिस्टर लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा देते हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करंट इन 10 ओम रेसिस्टर। क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये लेंथ भी इसका दिया हुआ 2 मीटर है, इसका लेंथ 2 मीटर है, कंडक्टिंग रॉड का लेंथ 2 मीटर, ये लेंथ जो है सो टोटल 2 मीटर है। तो आपको देख लीजिए सब कुछ एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला की वजह से E = BVL। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और लेंथ जो है सो वाई डायरेक्शन में है। तो ये सब तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो लिख सकते हैं B वेक्टर V वेक्टर एंड L वेक्टर R म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर का साइन देकर ऊपर R से स्मॉल दे देते हैं। तो EMF जो आ जाएगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं BVL। तो पुट करें वैल्यू 0.5 इंटू B का वैल्यू दिया हुआ है 5 और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। तो देखिए 10 हो जाएगा, ये 5 वोल्ट आ चुका है क्योंकि EMF का जो यूनिट होता है वो वोल्टेज में ही आता है। तो अब इस सर्किट को हम सिंपली एक यहाँ पे इतना सारा सिस्टम को हटा करके एक हम बैटरी लगा देते हैं जिसका टर्मिनल अगर निकालना चाहते हैं, टर्मिनल देखिए V क्रॉस B, तो V क्रॉस B अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये 5 वोल्ट का बैटरी हो जाएगा और ये रेसिस्टर एक्सटर्नल, ये 5 वोल्ट है और ये 10 ओम है। तो आप इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, तो करंट इक्वल टू यहाँ से लगा सकते हैं क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही आसान है। I इक्वल टू V बाय, ये V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम डेल्टा V कर सकते हैं, डेल्टा V बाय R या E बाय R कर सकते हैं। तो जो करंट आएगा वो देख लीजिए 5 डिवाइड बाय 10, 0.5 एम्पियर।
तो आई का वैल्यू जो आ चुका है 0.5 एम्पियर। करंट इन 10 ओम रजिस्टर जो आ गया है वो 0.5 एम्पियर, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा बात था, बस आपको देखना है कि बैटरी का टर्मिनल किस तरह से आने वाला है। अब ये रॉड को हटा करके हम लोग एक सिंपल बैटरी लगा देंगे, और जब बैटरी मिल जाएगी तो आप इस सब चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको बहुत सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का बैटरी मिल गया, वहाँ पर रेसिस्टर 10 ओम का है, तो सिंपली हम लोग निकाल चुके करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर आ गया है। तो चलिए इसको हटा करके हम लोग आप जनरलाइज केस देखते हैं कि जब तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो, तो नोट कर लीजिए इसको। तो जनरलाइज केस लेते हैं। जनरलाइज कंडीशन, इस कंडीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग जनरली ले लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक्स में ले लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो चुका है, इसको बी कंसिडर कर लिए। और रॉड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ एंगल पे है, और इनके बीच का अगर एंगल देख लें तो मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब ये मूव जो कर रही है इसके परपेंडिकुलर नहीं, बल्कि मान लेते हैं कि ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इनके बीच का एंगल जो है वो अल्फ़ा है। जनरली इसको हम लोग वी कंसिडर कर लेते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, बस ये कंडीशन आपको दिखा रहे हैं कि जब ये एक ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड ना ये जो रॉड है वो, और जो रॉड जो मूव कर रही है वो एक दूसरे के ऊपर कोई परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं, वो रैंडम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनरल केस है ये, व्हेन बी वी एन एल आर एट सम एंगल, ये जनरल केस हो चुका है। तो फिर वही बात होगा, अगर चार्ज रॉड मूव कर रही है तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में ही उसको मूव कराना चाहेगा। मूव कराने के बाद जो है सो एक अगर चार्ज में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड आ जाएगा दूसरी साइड में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चार्ज अगर माइग्रेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक स्टेडी कंडीशन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरली हम मान लिए हैं कि यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स मान लेते हैं कि नीचे, इसको Fm से भी दिखा सकते हैं, Fb से, अगर Fb से दिखाएं तो इसको Fb से दिखा देते हैं, और ये Fe से दिखा दिए। तो यहाँ डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट कर देते हैं इसको, एट स्टेडी स्टेट में क्या जो इलेक्ट्रिक फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों का डायरेक्शन अगर देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अपोजिट है। अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे एफ ई इक्वल टू माइनस में एफ बी हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए दो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। इसको थोड़ा एफ को अच्छी तरह से लिख देते हैं, एफ बी है। तो इन दोनों का वैल्यू आप जानते ही हैं, ये हो जाएगा ई ई, और ये माइनस साइन, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वी क्रॉस बी। कोई जनरली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा एफ बी, वो फॉर्मूला होता है ई इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे साइन थीटा 90, साइन 90 नहीं आने वाला क्योंकि वी क्रॉस बी के बीच में एंगल कुछ है। तो देखिए वी कुछ इस तरह से है और बी अंदर है कुछ, तो इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल है। तो हम एंगल नहीं जानते हैं, जनरली उसको हम लोग थीटा ही रखेंगे। तो चलिए इसको वी क्रॉस बी है तो यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आ चुका है माइनस में वी क्रॉस बी। इसको रहने दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में देख सकते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो रॉड के अक्रॉस माने डेल्टा वी है। तो जनरली हम लोग डेल्टा वी से पहले जो है सो ये देख सकते हैं कि डी वी इक्वल टू होता है माइनस में ई डॉट, अब ये फॉर्मूला देख चुके हैं ना, देखिए यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी एक्स वेक्टर फॉर्मेट में, ये भी माइनस साइन के साथ देख चुके हैं। और ये डेल्टा वी नहीं लेकिन डी वी, डी वी जो होता है वो माइनस ई डॉट डी एक्स होता है। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जब हम सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पर आए थे उसमें बताए थे डी वी इक्वल टू होता है माइनस में ई डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे जो डी एक्स है उसकी जगह पे हम लोग डी एल लेंथ ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा लेंथ अगर इसका एल है, अगर इसका लेंथ एल है तो छोटे लेंथ के लिए देखेंगे तो डी एल आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डी वी बराबर माइनस में ई डॉट डी एल कर सकते हैं। अब ई की जगह पुट कर देंगे वी क्रॉस बी, देखिए माइनस और ये माइनस दोनों खत्म होकर के प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, वी क्रॉस बी, ये डॉट है, ये दोनों वेक्टर फॉर्मेट में लिखे हैं, क्रॉस बी डॉट डी एल है, ये डी वी है। अगर हमको डेल्टा वी चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो डेल्टा वी निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी वी को, और इस तरफ भी इंटीग्रेट कर देते हैं वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो वी क्रॉस बी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर कोई चार्ज रॉड को लेकर मूव कर रहे हैं तो वी को कॉन्स्टेंट माने और बी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा और डी एल लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा लेंथ आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो डेल्टा वी आ रहा है वो वी क्रॉस बी डॉट एल। अब इसी को हम लोग ईएमएफ कह सकते हैं। जो जनरल केस का आया है वो E इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, ये हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, ये वी क्रॉस बी डॉट एल है, ये जनरल कंडीशन, इसको लिख सकते हैं ये जनरल केस है। तो अब जनरल केस है, तो अब भी हम जब निकालेंगे तो जनरली वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। देखिए वी क्रॉस बी अगर निकालना है तो वी अंदर, देखिए वी ये है तो वी क्रॉस बी तो कुछ इस तरह से पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग वी क्रॉस बी से ही निकालेंगे, वो आसान होता है। तो ये जनरल केस है। तो बात देखिए शुरुआत में तो वही कंडीशन होगा कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स के अलग इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो दोनों के चार्ज में सेपरेशन आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे चार्ज माइग्रेट करते जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते होते इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, और एक कंडीशन पे आकर के जो है मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो चुका है। तो अब इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है। अगर नेट फोर्स नहीं होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में अगर देखेंगे तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस डायरेक्शन से हम लेकर के यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं कि जनरल कंडीशन में आ जाएगा ईएमएफ ऑफ जो ये रॉड आ जाएगा बैटरी में कन्वर्ट हुआ है वो वी क्रॉस बी डॉट एल से निकालेंगे। तो इनको पूछ करके जरूर लिखें एक बार। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दे इसके ऊपर। तो निकालना है वही मोशनल ईएमएफ, फाइंड मोशनल ईएमएफ as shown इन फिगर। कुछ फिगर दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप मोशनल ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है।
अब इसके अंदर एक रॉड है, तो इसको सीधा बना देते हैं। वो एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसका लेंथ l है, अब मैग्नेटिक फील्ड b है। तो अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं सिंस b वेक्टर v वेक्टर एंड l वेक्टर। ये l वेक्टर क्या है कुछ देर में आपको पता चलने वाला है। इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहते हैं। l वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट हम लोग इसके वजह हम लोग इसको हटा करके एक बैटरी लगाएंगे जिसका ईएमएफ जो आने वाला है वो आ जाएगा BVL। इसका ईएमएफ आ चुका है। अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पे एक कोई कंडक्टिंग रॉड है और वेलोसिटी दिया हुआ कुछ डायरेक्शन में जिसका लेंथ l है। देखिए लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग उस डायरेक्शन में लेंगे कि जहाँ हमको फ़ायदा हो उस तरह से ले लेंगे। तभी देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है कि आपको हर तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से अगर हम निकालेंगे ई निकालेंगे, तो ये जनरल केस होगी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर v और b पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होता है तब ये कंडीशन लगाते हैं। तो जनरल केस लगाएंगे हम लोग E इक्वल टू v क्रॉस b डॉट l करेंगे। तो देखिए v क्रॉस b जब करेंगे तो v क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो v क्रॉस b दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो अगर एंगल 0 है तो डायरेक्ट ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में देख चुके हैं कि आप v पैरेलल b है। अगर v पैरेलल b है तो EMF 0 आ चुका है। अब सेकंड केस देखते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड को हम लेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है, इसको मूव करा देते हैं इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो चुका है और ये लेंथ वेक्टर है। तो फिर ये जनरल केस है। तो जनरल केस में इस बार देख रहे हैं कि L परपेंडिकुलर है, L पैरेलल है V के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो V है वो पैरेलल है लेंथ के, V पैरेलल है लेंथ। इस कंडीशन में V पैरेलल L है। तो हम लोग EMF निकालेंगे। तो EMF का फॉर्मूला जनरल केस लगाएंगे V क्रॉस B डॉट L। तो V क्रॉस B तो देखिए जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो प्लस y में है और ये x में है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं VB साइन 90। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए कुछ वेक्टर डायरेक्शन देख रहे हैं तो V क्रॉस B कर रहे हैं, तो V क्रॉस B इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड है। तो अभी V क्रॉस B जो है सो इनवर्ड आ चुका है। हमारा लेंथ जो है सो कुछ ऐसे है। तो देखिए जब दोनों अगर ये इनवर्ड V क्रॉस B का डायरेक्शन इनवर्ड है और लेंथ ऊपर है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम E निकालना चाहेंगे तो V क्रॉस ये VB जो आ जाएगा VBL cos 90। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है, आप जानते होंगे। तो ये E इक्वल टू फिर से 0 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे V अगर पैरेलल है L तब भी ये 0 आ चुका है, V पैरेलल है B तब भी 0 है। और एक थर्ड केस है लास्ट में जिसको हम क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। ये कुछ ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है। अब रॉड को भी इसी डायरेक्शन में कर देते हैं। ये जो रॉड है और इसको मूव करा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। सॉरी मूव नहीं, इस डायरेक्शन में कराते हैं, इनको कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं। इस बार लेंथ देखिए L जो है सो वो डायरेक्ट पैरेलल टू B हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्लस x एक्सिस डायरेक्शन में है और लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जो है वो L पैरेलल
बी है, एल पैरेलल बी है। तो फिर से हम लोग जनरल केस लगाएंगे यहाँ से। देखिए ईएमएफ निकालने के लिए तो ई इक्वल टू आ जाएगा वी क्रॉस बी डॉट एल। तो वी बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वी क्रॉस बी फिर से इनवर्ट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो ई इक्वल टू जो आ जाएगा वो वी बी साइन 90 डॉट एल। तो देखिए तो वी बी साइन 90, तो वी बी जो आएगा वो डाउनवर्ड जा रहा है। फिर से देखिए वी क्रॉस बी अंदर की तरफ है, वी क्रॉस बी अंदर की तरफ है और लेंथ वेक्टर जो है सो एक्स एक्सिस, ये इस तरफ ये इस तरफ है। तो फिर से इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, ये इनवर्ट जा रहा है वी क्रॉस बी और एल जो है वो एक्स के डायरेक्शन में है। तो एक्स और ये देखिए कुछ ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री आ चुका है। तो अगर हम इसी को एक्सपेंड कर देंगे, इसको यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं, तो वी बी एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो ई इक्वल टू जो आ रहा है वो वी बी एल कॉस 90, कॉस 90 जीरो है, तो यहाँ से फिर से आ चुका है ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक कंडीशन मिल चुका है कि अगर तीनों में से कोई दो पैरेलल हो तब भी ईएमएफ 0 आएगा। और वी बी एल कब आएगा? तो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और एक जनरल केस है कि जब कोई एंगल नहीं हो तो वहाँ पे हम वी क्रॉस बी डॉट एल लगा सकते हैं। तो ये बात देख लीजिए कि तीनों में से अगर चाहे वी पैरेलल बी हो, चाहे वी पैरेलल एल हो, चाहे एल पैरेलल बी हो, अगर तीनों में से कोई दो पैरेलल हो जाता है तब भी ईएमएफ 0 आ जाएगा। तो इतना बात को आप समझ चुके हैं। तो हम लोग इसी बात को जनरल केस में लिख देते हैं। तो इनको आप पॉज करके बाद लिख सकते हैं। तो चलिए हटा देते हैं इसको। तो जो कंडीशन आया हमको वो साफ साफ दिख रहा है कि अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो वी बी एल लगाएंगे। अगर तीनों में से कोई दो पैरेलल है तो ईएमएफ 0 आ जाएगा। और जब जनरल केस है तो उसके लिए तो आप जानते हैं कि वी क्रॉस बी डॉट एल लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने वाले हैं जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला में इफ वी बी एन एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो ई होती है वो ई इक्वल टू वी बी एल, ये केस नंबर फर्स्ट है। दो नंबर में देखें इफ वी, ये थोड़ा वी है, वी बी एन एल एनी ऑफ टू, इनमें से कोई दो पैरेलल हो जाए टू आर पैरेलल, देन ई इक्वल टू 0, जो कि अभी देख चुके हैं। अगर देख लेंगे कि तीनों में से कोई दो पैरेलल हो चुका है तो उस समय बिना फार्मूला लगाए ईएमएफ को 0 कर देंगे। और तीसरा कंडीशन है इफ वी बी एन एल आर एट सम एंगल। अगर ये सब कुछ एंगल पे हो तो उसके लिए जनरल केस देखते हैं हम लोग। तो E इक्वल टू होता है V क्रॉस B डॉट L, ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग V क्रॉस B करेंगे। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसके लिए हम लोग करेंगे V क्रॉस B
के अलोंग। तो इतना बात आपको जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था बस यही देखा। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो E इक्वल टू VBL लगाएंगे। अगर तीनों में से कोई दो पैरेलल है, एनी ऑफ टू आर पैरेलल, मतलब कोई दो पैरेलल हो जाएगा तो EMF 0 है। अगर कुछ एंगल पे रहेगा तो उसके लिए हम लोग जनरल केस लगाएंगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, V क्रॉस B के डायरेक्शन में देखेंगे। V क्रॉस B के डायरेक्शन के अलोंग जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आएगा। तो इसको पहुँच करके बाद जरूर लिखें। तो चलिए देखिए, हम लोग देखने वाले हैं, कह रहा है फाइंड इंड्यूस EMF एंड ड्रॉ इमेजिनरी सेल। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक करके आप लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में हो चुका है। यहाँ पे एक कोई कंडक्टिंग रॉड है और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी v है और लेंथ l है और मैग्नेटिक फील्ड जो है सो b है। तो ये सिंपल केस है, इसके बारे में आप कई बार देख चुके हैं कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंपली कि जो आप देखिए E निकालना है तो E के लिए हम लोग सिंपली VBL कर देंगे और डायरेक्शन ऑफ EMF निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ EMF निकालना है तो हमको डायरेक्शन ऑफ EMF के लिए V क्रॉस B करना है। तो V क्रॉस B करेंगे तो V ऊपर अभी नीचे अंदर है, देखिए V ऊपर की तरफ V क्रॉस B, तो थंब पॉइंट कर रहा है इस तरफ से। तो कुछ जो आ जाएगा वो हायर टर्मिनल ये होगा और लोअर टर्मिनल ये। तो इमेजिनरी सेल हो चुका है और यहाँ E का वैल्यू जो आ जाएगा BVL, ये फर्स्ट हो चुका है। सेकंड देखिए, सेकंड में फिर से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टिंग रॉड है। इस बार ये रॉड मूव कर रहा है कुछ एंगल पे, मान लेते हैं ये एंगल जो है सो ये दिया हुआ 30 डिग्री और इनका वेलोसिटी v दिया हुआ है, लेंथ अब भी जो है सो l है और मैग्नेटिक फील्ड जो है सो b है। तो E निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरल केस लगाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग जनरल केस लगा रहे हैं। तो E इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। अब देखिए V क्रॉस B करेंगे तो देखिए ये V क्रॉस B करेंगे तो ये लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। अब भी देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है। वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। देखिए कुछ ऐसे कंडीशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी कुछ ऐसे है, तब भी ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं VB sin 90 डॉट L, क्योंकि ये V क्रॉस B है, इसका रिजल्ट तो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो V क्रॉस B जो आने वाला है, तो देखिए V क्रॉस B जब हम करते हैं, अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि देखिए अगर C इक्वल टू आता है A क्रॉस B, तो ये C जो होता है परपेंडिकुलर टू A भी होता है एंड C परपेंडिकुलर टू B भी होता है, ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर निकालना आता है। देखिए V क्रॉस B तो कुछ ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस तरह से ये ऐसे आएगा, इनके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल जो देखना है, ये एंगल 60 आ जाएगा। देखिए ये 30 है तो टोटल 90 है, तो 90 में से अगर ये इस तरफ 30 चले गया तो इस तरफ 60 आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ ही ले लेते हैं, लेंथ वाला डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो देखिए अब ये V क्रॉस B जो आया है हमारा कुछ इस डायरेक्शन में, V क्रॉस B, ये V क्रॉस B हो चुका है और ये लेंथ डायरेक्शन इस तरह से है। तो आप देखिए कुछ ऐसे है, ये लेंथ का डायरेक्शन और ये V क्रॉस B का, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, ये B साइन 90 है, ये B साइन 90 हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो VBL cos 60 देख लिया आप। तो जो E का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1 कर सकते हैं, तो 1/√2
टू बी वी एल, ये आ चुका। अगर इमेजिनरी सेल ड्रॉ करना है तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, तो आप देखिए इस लाइन के ऊपर देख रहे हैं, तो अगर ये इस लाइन के अगर नीचे रहता तो हम इसको नीचे अगर बांधते पॉजिटिव, अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। जो टर्मिनल आ चुका है कुछ ऐसे आएगा सेल, और ये ई है, जिसका वैल्यू बी वी एल बाय 2 देख चुके हैं। इसको लिख लीजिए। तीसरा केस ले रहे हैं हम लोग, तो तीसरा कंडीशन जो लेने वाले हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड कर देते हैं। इसको मिटा ही देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके जरूर ट्राई भी करते रहेंगे। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये डायरेक्शन आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरह से है। इनके अंदर कोई एक कंडक्टिंग रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अब भी बी है, इसका लेंथ भी एल है, और ये जो मूव कर रही है इस बार कुछ इस डायरेक्शन में, इससे 37 डिग्री पे, ये वी है। तो फिर से इसका अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कीजिए, इसको पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनरल कैसे लगाएंगे, क्योंकि ई को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो वी क्रॉस बी डॉट एल है। तो अब भी वी और बी के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और वेलोसिटी इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और वेलोसिटी कुछ इस तरह से ऐसे है, ये कुछ ऐसे है। तो अब भी इनके बीच 90 डिग्री ही है, इसमें घबराने की बात कोई है नहीं। तो ये वी बी साइन 90 डॉट एल। तो वी क्रॉस बी आप जानते हैं कि वी क्रॉस बी जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वेलोसिटी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वी क्रॉस बी कुछ ऐसे करेंगे। तो देखिए ये इस बार जो आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो इसको अगर हम ये वी क्रॉस बी है कुछ ऐसे करेंगे, तो इसको जब ऐसे करेंगे, इसको जब ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा। देखिए हाँ, तो ऐसे नहीं हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, सॉरी वेलोसिटी इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो कुछ कैसे करेंगे। तो ये थंब जो आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में ये वी क्रॉस बी कुछ ये आया है। अब ये जब 37 डिग्री है तो इसको 53 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखिए इस बार जो टर्मिनल होने वाला, नीचे वाला टर्मिनल जो होगा पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कोस 53 डिग्री है। तो देखिए फेमस ट्रायंगल ऐसे कुछ होता है, ये 53 है, सॉरी इसको 37 मानिए, ये वाला को 37 और ये 53 है। तो इनके सामने 4, ये 3 और ये 5 होता है। तो कॉस निकालना है, कॉस 53 है। देखिए यहाँ से कॉस 53 का जो वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा बेस ही हो जाएगा, तो 3/5। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी बी एल कॉस 53, और कॉस 53 का वैल्यू 3/5 है। तो जो ई आ गया है वो कॉस 53 की जगह पे 3/5 बी वी एल कुछ ऐसे आ चुका है। अगर इमेजिनरी सेल दिखाना है तो इस बार जो टर्मिनल आएगा वो लोअर टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस और ये माइनस, और ये होगा ई, इसका वैल्यू 3/5 बी वी एल, 3/5 बी वी एल। ये पता चल चुका है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसे है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से
इनवर्ड बनाना थोड़ा सा आसान लगता है मुझे, आप लोगों को हो सकता है कि आउटवर्ड ही बनाना आसान लगे। तो यहाँ पे एक कोई सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है, जिसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r है, और ये मूव कर रही है कुछ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अब भी B है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किए थे E इक्वल टू, जब परपेंडिकुलर रहता है V BL आया V क्रॉस B डॉट L, तो L जो था वो L या L वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं, L या L वेक्टर जो था वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ था। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है, इसको जब हम पढ़ाए थे आपको कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय भी आपको कोई करंट कैरिंग वायर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्सर्ट होता है ILB, तो वहाँ पे बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ के लिए क्या हमको फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखना है। इसका अगर मान चलिए इनिशियल ये है तो फाइनल ये हो जाएगा। तो इसका EMF निकालने के लिए हम लोग ये नहीं करेंगे, E इक्वल टू ये नहीं करेंगे कि जो V इंटू ये पाई R, कभी भूल के नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो आएगा वो 2R के बराबर हो जाएगा। अगर इसी को देखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और कोई ये लेंथ जो है सो टोटल ये कुछ ऐसे आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2R, और ये मूव कर रहा है V से। तो आप देखिए तीनों एक दूसरे के बेस वाले परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से E अगर निकालना है तो B V L की जगह पे आ जाएगा 2R, B V 2R आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब फाइनल पोजीशन और इसे किस तरह से कर्व है कोई डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा कर्व है, कुछ ऐसा है, तो हम बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ लेंगे। अगर कुछ ऐसा भी है तो हम लोग डायरेक्ट फाइनल से इनिशियल लेंगे, तो इस तरह से लेते हैं। तो ये सब चीज़ जो है सो आपको बता भी चुके हैं पहले कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना है तो वो L वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करना है, उसमें हमको कर्व पाथ नहीं लेना, स्ट्रेट डिस्टेंस लेना है। तो अगर इसका इमेजिनरी सेल ड्रॉ करेंगे तो देखिए V क्रॉस B कुछ ऐसे आएगा, तो इमेजिनरी सेल जो आ जाएगा कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसका EMF यही है BV इंटू 2R। अब एक देखिए अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इसी कंसेप्ट पे है। अगर मान के चलिए इसको हटा करके हम इसी में क्वेश्चन नंबर ये 5 हो जाएगा, इसको आप देखते ही निकाल सकते हैं रिजल्ट। ये 5 है, इसमें हम कोई एक रेक्टेंगुलर लूप रख देंगे और इसको मूव करा देते हैं B वेलोसिटी से। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ इसका निकालें जरूर। डिस्प्लेसमेंट लेंथ निकालने के बाद जो है आपको पता चल रहा होगा कि इसका EMF भी जीरो आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो ही होगा। क्योंकि क्लोज लूप का अगर कोई फाइनल पॉइंट मानेंगे तो वही इनिशियल पॉइंट भी होगा, या इनिशियल मानेंगे तो फाइनल भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर जीरो है तो उनकी वजह से जो इसका EMF आने वाला है वो जीरो आएगा। अगर देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे, ये कोई रेक्टेंगुलर लूप है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो L है वो जीरो है। अगर L जीरो है तो EMF भी जीरो आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ देखने का। सेकंड तरीका हम लोग भी देखते हैं। तो सेकंड तरीका ये है कि अगर हम देखेंगे तो जो मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका लेंथ मान ले अगर L है,
ये लेंथ L मान लें, इसका भी लेंथ L मान लें, और ये B मान लें, इसको B मान लें। तो इनके वजह से अगर हम देखेंगे, देखिए गौर से, अगर ये इस तरह से मूव कर रही है तो कुछ ऐसे मूव करेगा, तो इनके वजह से जो EMF आएगा सिर्फ इसके वजह से, तो इनके वजह से आ जाएगा, कोई लोअर टर्मिनल इस तरफ, हाई टर्मिनल इस तरफ से आ जाएगा। और इनके वजह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला EMF वो जीरो होगा। देखिए यहाँ पे लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हैं, तो इनकी वजह से EMF तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल ही कर देते हैं। ऊपर भी कुछ नहीं आने वाला है, उसको भी बस सिंपल लगा दी वायर की तरह। और इसमें अगर देखेंगे, अगर ये भी मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखिए V क्रॉस B करेंगे तो B बाहर की तरफ है, तो V क्रॉस B जब कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड आ रहा है। जो वैल्यू इसका E होगा, E इक्वल टू BVL, ये भी आ रहा है BVL। अब देखेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए जितना अगर लोअर टर्मिनल इसका, दोनों का लोअर टर्मिनल जो है सो सेम साथ है और हायर टर्मिनल भी सेम साथ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इधर भी जीरो है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये तो दूसरा था, ये सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड देखेंगे फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। थर्ड मेथड है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इसके अंदर मूव कर रही है तो एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए फ्लक्स जो आने वाला है वो कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF नहीं आएगा। फ्लक्स कांस्टेंट किसकी वजह से? एरिया कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है और एरिया भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर E निकालेंगे d∅dt, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि अगर किसी भी तरीक़ा से देखेंगे तो क्लोज लूप जो है, अगर कोई क्लोज लूप अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उनकी वजह से EMF जो डेवलप होगा वो जीरो होगा। पूरे लूप का जीरो होगा, लेकिन उसके इंडिविजुअली अगर देखेंगे, अगर इस आर्म का देख रहे हैं तो कुछ EMF है जो BVL के अकॉर्डिंग है और इसका भी है, लेकिन जब पूरे क्लोज लूप का देख रहे हैं तो नेट EMF जो है वो जीरो है। तो चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट आपका सारा जो अब तक पढ़ चुके हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार जरूर पॉज करके ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 था। तो देखिए यहाँ पे फिर से इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक सर्कुलर लूप है और ये मूव कर रही है कुछ v वेलोसिटी से। ये देख लेते हैं इसके डायगोनल अकॉर्डिंग। ये P है, ये Q, और इस पॉइंट को R और इस पॉइंट को S कंसिडर कर लिया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ ये सर्कुलर लूप जो है कॉइल है, इसको मान लेते हैं कॉइल ही है। रेडियस ऑफ कॉइल जो दिया हुआ है वो स्मॉल r है। पूछ रहा है फाइंड EMF पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए बस इतना ही है, क्वेश्चन नंबर फाइंड कर रहा है। ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो पहला VQ माइनस VS है, सेकेंड VP माइनस VR है, और थर्ड जो दिया गया है वो है VQ माइनस VP, और एक फोर्थ है EMF ऑफ क्लोज लूप। तो इसका तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि इसका EMF जीरो है। क्लोज लूप का तो जानते ही हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये जीरो है। अब देखिए VQ माइनस VS निकालना है, VP माइनस VR निकालना है। तो देखिए इसमें अगर इसको अगर छांट दिया जाए तो बात है कि आप सब कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करें, पॉज करके ट्राई जरूर करें।
कर लिए? तो देखिए हम करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में निकालना है वी क्यू माइनस वी एस, तो कुछ ऐसे वी क्यू माइनस वी एस है, तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक निकालना है तो आपको क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ चाहिए इनके बीच, तो इसके बीच डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर देखेंगे तो 2r हो जाएगा। तो इनका जो l आ रहा है वो है 2r, पता चल चुका आपको। और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये अगर दिखा दें तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है, ये लेंथ आपको दिया हुआ है 2r और ये मूव कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। तो इनके वजह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस में, और जो लेंथ है वो y में है। तो E इक्वल टू बी वी इंटू 2r, ऐसे को लिख सकते हैं 2bvr। तो फर्स्ट का तो बहुत ही आसान था, निकाल लीजिए। सेकेंड का 0 आने वाला है, अगर गौर से देखिएगा देखिए हमारा जो लेंथ आने वाला डिस्प्लेसमेंट लेंथ कुछ ऐसे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ और वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इनके वजह से देख सकते हैं कि जो L है और डायरेक्ट पैरेलल टू V है, सो E इक्वल टू 0 सेकेंड। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ये है, कुछ ये है, मूव तो अब भी इसी डायरेक्शन में कर रही है। अगर मूव जब इस डायरेक्शन में कर रही है तो देखिए यहाँ पे अगर इस एंगल को निकालना, तो जो एंगल ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल निकालना तो देखिए यहाँ से ये अगर r है ये भी r है, तो टेन थीटा इक्वल टू r बाय आर। तो यहाँ से देखिए r बाय आर इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री निकल चुका है। अगर इसका लेंथ निकालना आपको तो वो भी आराम से निकाल सकते हैं कि देखिए अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये लेंथ जो आने वाला है वो 2r आ जाएगा। एक और से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 2r आ गया। तो इसको देख लिए, तो आप कुछ इस तरह से ये है, अगर हम इसको बनाएं तो रॉड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, इस कलर से कर देते हैं। और ये मूव जो कर रही है ये 45 डिग्री एंगल है, और इसका लेंथ है √2r। तो हम लोगों को EMF निकालना है, तो जनरल केस लगाएंगे क्योंकि एंगल तो कुछ एंगल दिया हुआ है, तो 90 डिग्री नहीं है, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो लगाएंगे जनरल केस। तो V क्रॉस B डॉट L, तो V क्रॉस B, तो V का और B के बीच का एंगल अब भी 90 डिग्री है। देखिए V क्रॉस B जो आ रहा है कुछ ऐसे आ रहा है। देखिए ये टर्मिनल अगर आप देखेंगे तो ये आपका Q है और ये है P, ऐसे ही कुछ है। अगर इसमें देखेंगे तो प्लस इसलिए आया था Q, क्या निकालना था, VQ माइनस VS, तो ये अपना Q था और ये S था। तो इसको अगर चाहिएगा तो ये हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल, तो Q और ये S है, तो सही आया VQ माइनस S 2R। सेकेंड में तो कुछ दिखना नहीं, 0 है। थर्ड में देखिए, तब इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखना है, तो आप देखिए यहाँ से V क्रॉस B कुछ ऐसे आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो V क्रॉस B कुछ ऐसे आ रहा है, ये भी 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये रहा V क्रॉस B का डायरेक्शन। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं कि ये VB साइन 90 डॉट L, तो VB का डायरेक्शन अपवर्ड है और लेंथ वेक्टर और L के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो L के जगह पे क्या हो जाएगा √2R, ये √2R था।
तो देखिए यहाँ से E इक्वल टू जाने वाला है VB और √2R और cos 45 डिग्री आएगा। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही लिख सकते हैं। तो √2 कैंसिल, तो यहाँ से E जो आ गया है VBR। अब इसका टर्मिनल देखना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरफ डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, तो ये जो आएगा कुछ ऐसे आएगा। तो ये Q था और ये P है, तो VQ माइनस VP जो है वो E के बराबर आ चुका है, जिसका वैल्यू है VBR। और ये फोर्थ जो है वो क्लोज लूप का तो 0 होता ही है। थोड़ा ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो इसको थोड़ा जो नॉर्मल स्पीड उस पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।